का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें चुनावी मौसम है, मायावती की तरफ से भी चुनावी हुंकार भरी गई है और आज मायावती ने एक रैली को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातों को कहा है, जहां पे चुनावी तौर पर उन्होंने बता दिया कि बसपा का एजेंडा इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में क्या रहने वाला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मायावती ने चुनावी हुंकार भरी है। माया का मंत्र क्या बसपा में जान फूकेगा, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन माया ने ठाना है बसपा को लाना है। इस टैगलाइन के साथ ये जो चुनावी शंखनाद है वो हो चुका है। सरकार बनने पर अधूरे कार्य पूरे किए जाएंगे, मायावती ने ये बात कही। पिछड़े अति पिछड़े इलाकों को विकसित करेंगे, मायावती ने इस बात को भी कहा। इसके अलावा मेरी सरकार गुंडे माफियाओं को जेल भेजेगी, ये बात भी मायावती ने एक बार फिर से इस चुनावी मंच से कही है। तो बड़ी और अहम जानकारी। सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। वैसे भी इस प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए बीएसपी की सरकार के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी कार्य शुरू किए हैं तो वे अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा बल्कि पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से जो बने हैं, जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इस सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण वे उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए जहां हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। तो सुन रहे थे आप मायावती को। मायावती ने चुनावी हुंकार भरते हुए कई बड़ी बातों को कहा है। इसी पर बातचीत करेंगे। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, मायावती को भी हम लोग सुन रहे थे, हालांकि चुनावी हुंकार के दौरान वो जो तमाम बातें पहले भी कहती रही उसी को दोहराती हुई नजर आई, लेकिन कुछ बातें यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि नए तौर पर मायावती ने जोड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुरानी योजनाएं चल रही उसको हम कोई रोकेंगे नहीं, कोई बदले की भावना से काम नहीं होगा अगर हम सत्ता में आते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हम लोग और बेहतर करेंगे, कोई नया नहीं बनाएंगे, यानी कि एक तरीके से एजेंडा क्लियर करती हुई आज ये जो बड़ी बातें मायावती ने कही, इसको कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस चुनावी मौसम में? आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए ये मायावती ने बताया है। आज जो बसपा सुप्रीमो है उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे और पूरे कराए जाएंगे, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही कि जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको बेहतर किया जाएगा, नए कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, जो पुराने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने की बात कर रही हैं। तीसरी जो खास बात किया है कि जो सरकार है बदले की भावना से काम करती हैं, वो बदले की भावना से उनकी सरकार काम नहीं करेगी। चौथी खास बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कहा, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजू है लखीमपुर की वजह से, उन्होंने कहा कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे लॉ एंड ऑर्डर, और कागजों पर नहीं ज़मीन पर हम बताएंगे कि बेहतर लॉ ऑर्डर होता कैसे है। उन्होंने ये भी कहा कि आप सबको याद है कि जब हमारी सरकार होती थी, यानी कि बसपा सरकार होती थी, तब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता था आज की तुलना में। तो ये तमाम बातें कही है। उन्होंने काशी, मथुरा, अयोध्या की बात कही है, यानी कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं मेजॉरिटी के, उसको अपनी तरफ खींचा है कि वो नहीं रुकेंगे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ओवैसी का नाम लिया, आम आदमी पार्टी का नाम लिया, सपा का नाम लिया, कि ये लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, जो हवाई है, हम जो कहेंगे वो ठोस कहेंगे।
बहुत हैरानी की बात नहीं होगी अगर कोई मैनिफेस्टो बीएसपी जारी नहीं करती है। उनका ये कहना है कि जो विकास का काम है वो हम करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं। यानी कि एक आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए? एक आदर्श सरकार ऐसी होनी चाहिए जो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड सरकार हो, यानी कि जो विकास की बात करे और विकास पर ही अपना पूरा ध्यान दे और जो स्टेट एक्सचेकर हो रहा है उसको वहाँ स्पेंड करे। मायावती ने यही कहा है कि आदर्श सरकार बनेगी, सारे धर्म मत संप्रदाय की पूरी सुरक्षा होगी, सबको उनकी जगह मिलेगी और ये सब बिल्कुल। लेकिन खुर्रम, क्या इसको बिल्कुल सदी हुई राजनीति के तौर पर हम लोग देखें? क्योंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस संकल्प यात्रा करने वाली है, मैनिफेस्टो को लेकर के ही वो यात्रा है जिसमें वो संकल्प निभाने का जो वचन है वो लेने वाली है, तो कांग्रेस पर भी निशाना है। जब वो छोटी पार्टियों का जिक्र करती हैं कि आप लोग सावधान रहें, छोटी पार्टियां आपका वोट काटने का जो कोशिश है वो करेंगी, तो वो तमाम वो जो संयुक्त भागीदारी मोर्चा या वो दल जो अभी गठबंधन के जुगत में है उनके ऊपर निशाना साध देती हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वो वैसे भी हमलावर हैं। तो क्या एक सधी हुई राजनीति के तौर पर देखते हैं आज मायावती ने जो भी बातें कही हैं इस मंच से? जी बिल्कुल। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की, यानी कि एक ऐसी सरकार जो सबके हित की बात करे। देखिए, जब भी सरकार बदलती है तो लोगों को एक लोग का अप्रीहेंशन होता है कि जो डेवलपमेंट योजनाएं जो चल रही हैं, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं कि वो बंद ना कर दी जाए, चाहे केंद्र की हो चाहे पिछली राज्य सरकार की हो, पिछली सरकार की हो। तो मायावती ने साफ कर दिया कि जो भी योजनाएं जनता के हित की हैं उनको जारी रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा। यानी कि जो अधूरे काम है पहले उसको मुकम्मल किया जाएगा, फिर नए काम किए जाएंगे। उनका ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका ये कहना था, खासतौर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहना था कि जो भी सरकार, जो भी पार्टी है वो ये कह रही है कि हम इतना अस्पताल बनाएंगे। कर हम अस्पताल नए नहीं बनाएंगे, हम जो अस्पताल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बेहतर करेंगे। तो एक सधी हुई राजनीति की बात है। एक तरीके से उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि जो बीएसपी की सरकार है वो वादे नहीं करती है, वो आपके हित में काम करती है। और वादा जो करते हैं वो सिर्फ वादा करते हैं, निभाते बहुत कम है। लेकिन हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम आपको काम करके दिखाएंगे। और यही वजह उन्होंने योजनाओं की बात कही, यही वजह उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की, नए की बात नहीं की। उन्होंने ये भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा बेहतर था और बेहतर ही रहेगा। आप लखीमपुर का उदाहरण ले लीजिए। तो बहुत शुक्रिया खुर्रम फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हाला मायावती की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, अब देखना यह है कि वो वोटर्स को कितना कनेक्ट कर पा रही हैं तमाम चुनावी वायदों के दौरान या फिर इस भाषण के दौरान। अगली बड़ी